Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। इस लेक्चर में हम देखेंगे राजस्थान जेईई का 6 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसके 35 तक हमने पिछले 2 लेक्चर में कवर कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नाउन एज। पत्थर को रिक्वायर्ड साइज और शेप में प्राप्त करना और उसके प्लेन करना, ये क्रिया क्या कहलाती है? हमारी ड्रेसिंग कहलाती है। एंड जब पत्थर को खदानों से निकाला जाता है तो इस क्रिया को क्वायरिंग कहा जाता है। 37 है टू मेन कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें 2 मेन कंपाउंड क्या होते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो मेन कंपाउंड के रूप में होते हैं। 38 क्वेश्चन है इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डैम लाइज आउटसाइड द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस देन द डैमेज। अगर लाइन ऑफ एक्शन जो है उसका रिजल्टेंट फोर्स डैम के 1/3 के बाद लाई करता है, 1/3 के आगे लाई करता है तो डैम जो है वो ओवरटर्निंग के कारण फेल हो सकता है। 39 क्वेश्चन है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ शेप ऑफ लाइन कैनाल। तो लाइन कैनाल का जो शेप है वो ट्रेपेजॉइडल रखा जाता है। मैक्सिमम जो कैनाल बनाई जाती है वो ट्रेपेजॉइडल बनाई जाती हैं। 40 है मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैमेज। तो जो ग्रेविटी डैम होता है उसमें मेजर रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है? उसका सेल्फ वेट होता है। सेल्फ वेट ऑफ डैम, सेल्फ वेट ऑफ डैम इज मेजर रजिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम। 41 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ फेलियर ऑफ ए ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में कौन सा निम्न में से कारण है जो नहीं होता है, जिसके कारण ग्रेविटी डैम फेल नहीं होता? जो सीपेज फेलियर है ये ग्रेविटी डैम में फेल का कारण नहीं है। ओवरटर्निंग ग्रेविटी डैम का कारण है। टेंशन फेलियर जो है वो ग्रेविटी डैम का कारण है। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजिड डैम। जो ग्रेविटी डैम होता है वो हमारा एक रिजिड डैम होता है। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन विच द ड्रेन इज टेकन ओवर कैनाल वाटर रन्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज। जब ड्रेन क्या है वो कैनाल के ऊपर से पास कर रहा है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को सुपर पैसेज कहा जाता है। अगर ड्रेन जो है वो कैनाल के नीचे से फ्लो करेगा तो उसको एक्वाडक्ट कहा जाएगा। इसको सुपर पैसेज या कैनाल एक्वाडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन। जो बेस पीरियड है वो किस समय को कहा जाता है, किस समय अंतराल को कहा जाता है? तो फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग। बुआई के समय के पहली पानी से कटाई से पहले के अंतिम पानी तक के समय को जो है बेस पीरियड कहा जाता है। 45 क्वेश्चन नंबर है इन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एफ इफ डी इज डेप्थ एंड बी इज विड्थ ऑफ दिस सेक्शन देन मैक्सिमम शियर फोर्स का जो फॉर्मूला होगा V = हो जाएगा F/B × D। F क्या है? शियर फोर्स है और UV वाली जो V है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा एंड B विड्थ हो जाएगी। D जो क्या है वो डेप्थ होती है। इसका जो मात्रक होता है वो Nm/mm² हो जाएगा। 46 है मिनिमम कवर टू द मेन बार इन RCC कॉलम शुड बी। RCC कॉलम में जो मिनिमम कवर दिया जाता है वो कितना दिया जाता है मेन बार के लिए? तो 40 mm दिया जाएगा या फिर डाया ऑफ दी बार। और जो फुटिंग होती है उसमें जो कवर दिया जाता है वो 50 mm दिया जाता है। 47 क्वेश्चन है फॉर रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क द मॉडुलर रेशियो इज जनरली टेकन एज। तो रिइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए मॉडुलर रेशियो जो हमारा वो 40 लिया जाता है। 48 क्वेश्चन इन ए टू वे स्लैब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर ऑक्यूर ड्यू टू। टू वे स्लैब में है क्रैंक है वो दोनों साइड पर प्रोवाइड क्यों करते हैं, बहुत साइड क्यों प्रोवाइड करते हैं? ड्यू टू रिजल्टेंट शियर फोर्स एट द एंड। 49 क्वेश्चन है एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड। कंक्रीट स्ट्रक्चर की अगर लेंथ 45 मीटर से ज़्यादा है तो हम उसमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। अगर ब्रिक वर्क है तो उसके लिए जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 30 मीटर होती है। 50 क्वेश्चन है फॉर कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब द बेसिक
वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो है। जो कैंटिलीवर बीम के लिए जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो है वो 7 रखा जाता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 रखा जाता है एंड कंटिन्यूस बीम के लिए 26 रखा जाता है। 51 क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मैन स्टील बार इन सर्कुलर कॉलम मस्ट बी। सर्कुलर कॉलम के लिए जो मिनिमम मैन बार रखते हैं वो हम 6 प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर कॉलम के लिए, जबकि अगर कॉलम हमारा रेक्टेंगुलर है तो उसके लिए मिनिमम बार है वो 4 रखी जाएंगी। ऑक्टागोनल के लिए 8 होती हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाई यूजिंग द अप्रोक्सीमेट। तो डिफ्लेक्शन जो है हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो से डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पान को कम करके और डेप्थ को बढ़ा के। नेक्स्ट स्टेप प्लाईवुड इज आइडेंटिफाई बाई। जो प्लाईवुड है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है, वो थिकनेस द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है प्लाईवुड। 54 क्वेश्चन कह रहा है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम शुड बी। तो जो बिल्डिंग में टिम्बर यूज किया जाता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितने होना चाहिए, तो 13 से 20 के बीच में लाई करता है। नॉर्मली ये 12%, तो मिनिमम 12% होना चाहिए, 12% से कम नहीं होना चाहिए। 55 क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। तो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ बैग कितना होता है सीमेंट के, वो 30 आते हैं, 28.8 के समथिंग आते हैं, लगभग हम इनको 30 ही मान लेते हैं।